नमस्कार। अंजिम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर उसके बारे में क्या अपडेट है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि एक लड़की कुछ वो नाम पता नहीं गुर्जर करके पीछे उसके बार बार आता है कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है। तो अपडेट तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि वो आपके जो आवेदन है, उन आवेदनों को है वो अभी फिलहाल के लिए वो रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने का मतलब ये हुआ कि आपके आवेदन की गहराई से जांच की जा रही है। जांच करने के बाद यदि जो इसके लिए योग्य पाया जाएगा उसी को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। तो ये छात्रवृत्ति एक एनजीओ के थ्रू दी जा रही है। तो कोई गवर्नमेंट के ऐसा कुछ रूल्स है नहीं इनके ऊपर। तो ये खुद एनजीओ अपने हिसाब से ये छात्रवृत्ति देने का प्रयास कर रहा है। तो इसका कब मिलेगी, छात्रवृत्ति खाते में कब आएगी, तो इसके बारे में स्पष्ट जानकारी वेबसाइट पर उन्होंने नहीं डाली है। तो आप थोड़ा वेट करें, ना थोड़ा पेशेंस रखें। यदि आप एबल हो तो बिल्कुल आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ये खुद उस एनजीओ का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा होने के बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। थोड़ा आप वेट करें। आपके पास यदि मैसेज मिलता है उस एनजीओ के थ्रू तो आप उसको थोड़ा फॉलो करें। यानी उसमें कुछ सस्पेंस लग रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट के कुछ मिसमैच लग रहा है, या उनको डॉक्यूमेंट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, या उसके अंदर कुछ धांधली की हुई है। यदि उनको थोड़ा भी आपके डॉक्यूमेंट में सस्पेंस लग रहा है तो आपको रिव्यू के तौर पर आपको वापस आपके है जो डॉक्यूमेंट आपका जो आवेदन आपको वापस भेज रहा है, ताकि आप अच्छे से उस डॉक्यूमेंट को वापस फिल कर सकें। डॉक्यूमेंट को किस प्रकार फिल करना है इसका भी मैं आपको ये वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये खुद उनका ही वीडियो है, उन्होंने पूरी तरह से बताया हुआ है कि किस प्रकार आपको है वो डॉक्यूमेंट फिल करना है। तो आप उसको थोड़ा फॉलो करें और थोड़ा इंतजार करो, मिल जाएगी। मैं भी जानता हूं कि आपको सख्त आवश्यकता है, पैसों की सख्त आवश्यकता है। यदि इस प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है तो आपको भी संबल मिलता है, लेकिन वो उनका प्रोसेस है। तो उन प्रोसेस को आपको थोड़ा बहुत इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यही है, छात्रवृत्ति देंगे लेकिन एक एनजीओ है उस हिसाब से देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से वो नहीं देंगे। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। और इसके बावजूद भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको नया अपडेट आते ही आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल कोई अपडेट है नहीं, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया। तो आप बार बार इसकी डिमांड कर रहे थे कि बताओ बताओ। तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, वो रिव्यू कर रहे हैं। और यदि कोई वेबसाइट पर अपडेट आएगा तो आपको मैं तुरंत आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपके पास कोई मैसेज मिला है तो आप लगा दीजिए। और यदि आपको मैसेज नहीं मिला है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर स्टूडेंट को ये मैसेज नहीं मिला है कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल कर ले लिए सही है तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी यदि आप इसके अंदर एप्लीकेबल हो तो। ठीक है, तो बाकी ये पूरा प्रोसेस आप देख लो कि किस प्रकार वापस आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते प्रिय आवेदकों, आपसे पुनः मिलकर अच्छा लगा। आप में से कुछ आवेदकों को अपने डॉक्यूमेंट रीसबमिट यानी कि दस्तावेज पुनः जमा कराने के लिए एक एसएमएस प्राप्त हुआ होगा। इस तरह के एसएमएस का मतलब यह है कि आपके द्वारा जमा किए गए कुछ डॉक्यूमेंट आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट इस तरह का एसएमएस मिलने के 2 सप्ताह के अंदर सही तरीके से फिर से सबमिट करने होंगे। अगर आपको ऐसा एसएमएस प्राप्त हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे पता करें कि कौन से डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करने हैं, सही तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करें। इसे करने के लिए सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं और वहां से स्कॉलरशिप पेज पर क्लिक करें। यहां दाईं ओर भाषा बदलने का ऑप्शन है। यहां जाकर भाषा हिंदी में बदल दें। इस पेज पर आपको स्कॉलरशिप संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। खासतौर पर डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। ये पेज आप अपने स्मार्टफोन पर भी खोल सकते हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट फिर से जमा करने हैं जानने के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर आप स्कॉलरशिप पोर्टल के लॉगिन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। यहां अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें।
अगर आपको पासवर्ड याद न हो तो आप इसे यहां से रीसेट भी कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप आवेदन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां सबसे पहले बाईं ओर भाषा सेट करने का बटन है। वहां से आप भाषा हिंदी में बदल सकते हैं। यहां आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नीड्स रीसबमिशन के रूप में दिखेगी और आवेदक द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में रीसबमिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स का लिंक होगा। इस लिंक पर क्लिक करें। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस आवेदक की कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की मार्कशीट अस्वीकृत हो गई है। पुराने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यहां नीचे दिए गए आंख के आइकन पर क्लिक करें। लॉग आउट करने से पहले यह जरूर नोट कर लें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट को फिर से सबमिट करना है। जब आप ये नए डॉक्यूमेंट तैयार करें तो सुनिश्चित करें कि वे आवश्यकताओं के अनुसार हों और उनका सॉफ्ट कॉपी स्पष्ट, पठनीय और रंगीन हो। डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और उसका फाइल साइज 1.5 MB से कम होना चाहिए। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। वापस जाएं और सबमिशन के लिए सही डॉक्यूमेंट प्राप्त करके वापस आएं। जब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट तैयार हों तो फिर से स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉग इन करें। फिर आवेदन डैशबोर्ड पर जाएं और रीसबमिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। अपलोड बटन का उपयोग करके सही डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। आगे बढ़ने से पहले कृपया अपलोड की गई फाइल को आंख आइकन पर क्लिक करके चेक कर लें। यदि फाइल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही या अपलोड करते समय कोई गलती हो गई है तो कृपया उसे डिलीट करके फिर से सही तरीके से अपलोड करें। यदि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो यही प्रक्रिया वापस दोहराएं। एक बार जब आप सभी दस्तावेजों को अपलोड, उनकी पुष्टि और कंफर्म कर लें तो सबमिट पर क्लिक करके रीसबमिशन की प्रक्रिया को पूरी करें। याद रखें, एक बार जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि नए डॉक्यूमेंट सही हैं और सही जगह पर अपलोड किए गए हैं। रीसबमिशन पूरा होने के बाद आपको इसकी पुष्टि करने वाला एक SMS प्राप्त होगा। बस इतना ही, रीसबमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई।